यूं तो हर पल को जीता था। 5 साल के बच्चे से लेकर बचपन के साथ खेला था। रात को सोया और फिर अचानक उठ नहीं पाया। दुनिया को इतनी जल्दी अलविदा जो कहना था, अलविदा जो कहना था। हवा, पानी, पेड़, हवा, पानी, पेड़, हर जगह हूँ मैं। देश का लाल हूँ, तुझमें भी हूँ, उसमें भी हूँ, सब में हूँ मैं। माना तेरे दिल का काबिल नहीं मैं, माना तेरे दिल का काबिल नहीं मैं। मेरा शौक ना देख, इंतज़ार कर, इंतज़ार कर। जब इंसान जन्म लेता है तो अपने साथ जो 2 चीज़ों को लाता है। पहली अपनी किस्मत और दूसरा अपनी मौत की तारीख। जिसने भी जन्म लिया है उसे तो मरना ही है। हंसकर जियो या रोकर, हर दिन बीतना ही है, हर दिन बीतना ही है। और ऐसे 2024 में कुछ बड़े हस्तियों की हमारे बीच से सफ़र छूट जाती है। आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उन्हीं को याद करेंगे और उनके योगदानों के बारे में आपको बताएंगे। 2024 में भारत ने कई ऐसे मशहूर हस्तियों को खोया जो भारत की राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए। वही अगर कला क्षेत्र की बात करें तो छठ गीत से लेकर के होली, शादी गीत की मशहूर गायिका और समाज सेवी की बात करें जिन्होंने अपने जीवन को ऐसे बहा दिया मानो जन्म ही इसलिए लिया हो, मानो जन्म ही इसलिए लिया हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। हजारों जवाब से अच्छी है मेरी खामोशी, हजारों जवाब से अच्छी है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मनमोहन सिंह। 26 सितंबर 1932 को पंजाब में एक लड़के का जन्म होता है जो कि बड़े होकर के भारत देश के चौथे सबसे लंबे वक्त तक के प्रधानमंत्री बनते हैं और आखिरी सांस अपनी 26 दिसंबर 2024 को लेते हैं। श्रद्धांजलि है उन्हें। दूसरे नंबर पर थोड़े लम्हे और जीने थे लेकिन जिंदगी को मंजूर ही नहीं था। मैं भी जिद की और लाखों दिलों में आज भी जिंदा हूँ। सुशील मोदी। सुशील मोदी का जन्म 1992 में हुआ था और उन्होंने 2024 वर्ष में अपनी आखिरी सांसें गिनी। सुशील मोदी की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। संघर्षपूर्ण जीवन था उनका जिसमें कि अभी तक के इतिहास में बिहार में सबसे लंबे वक्त तक के बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहे। तीसरे नंबर पर लोग सुनना तो और चाहते थे लेकिन वक्त न था। गाती थी, सुनाती भी थी। मेरे जाने के बाद आज भी सुनना, कल भी सुनना, अच्छा लगे तो तुम भी गुनगुनाना, तुम भी गुनगुनाना। शारदा सिन्हा। बिहार की सुरकोकिला जो कि 1992 को आई और 2024 तक अपने सफ़र को तय करके इस दुनिया को अलविदा कह गई। और आज भी शादी हो, छठ महापर्व हो, होली का त्यौहार हो, हर जगह शारदा सिन्हा के गाने को सुनते हैं। और उन्होंने क्या कमाया ये इस बात की गवाही भी देती है। चौथे नंबर पर तबले से जिंदगी की शुरुआत की। तबले से मुझे पहचान भी मिली। तबले पर मैंने हाथ आजमाया और फिर तबलावाचक उस्ताद जाकिर हुसैन कहलाया और फिर तबलावाचक उस्ताद जाकिर हुसैन कहलाया। जाकिर हुसैन 1951 से 2024 तक का लम्हा उन्होंने इस दुनिया को दिया। उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबले को लेकर एक अलग ही पहचान बनाई और तबले पर जब वो पहली बार अपने हाथों को आजमाए थे तो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि तबले से उन्हें पहचान मिलेगी। 2024 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और हम सभी को अलविदा कह गए। 5वें नंबर पर प्रेम करो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो,
और बस इंतज़ार करो। इंडो चाइना वॉर टाइम एक लड़की से प्यार हो जाता है। फिर मैं पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करता हूँ। उसके परिवार वाले मानने को तैयार नहीं होते हैं। फिर मैं आजीवन कुंवारा रह जाता हूँ उसके इंतज़ार में, और वो शख्स है रतन टाटा। रतन टाटा 1937 से लेकर के 2024 तक दुनिया को बहुत कुछ दिए, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, सोशल वर्क के क्षेत्र में हो, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो। रतन टाटा एक महान व्यक्तित्व थे, और जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को इतना कुछ दिया, जाते जाते उन्हें श्रद्धांजलि है। जाते जाते उन्हें श्रद्धांजलि है। छठे नंबर पर, मैं अब हवा हूँ, जाति धर्म से उठकर एक मानव हूँ। करते हैं लोग जात की बात, आकर देख लो मेरी अंतिम संस्कार पर। कौन थे वो मौलवी और कौन थे वो लोग जिन्होंने चादर ओढ़ा था? किशोर कुणाल, आचार्य किशोर कुणाल, जिन्होंने अपनी जिंदगी यूं न्योछावर की जैसे कि मानो कोई महान दिल इंसान अपनी पूरी संपत्ति को किसी गरीबों के बीच में बांट दे। आचार्य किशोर कुणाल, जो कि 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी भी थे, उसके बाद से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज कल्याण उत्थान में लगा दिया। आखिरी सांसें उन्होंने ली, और किसको पता था मात्र 74 वर्ष की उम्र में वो दुनिया छोड़ देंगे। बच्चे, बूढ़े, बड़े, सबके लिए उन्होंने सोचा, और बस सोचा ही नहीं, सबके लिए उन्होंने काम भी किया। और जितने बखूबी से उन्होंने समाज का उत्थान किया, कल्याण किया, आज भी उनके हर एक कण कण को याद किया जाता है। पटना का ऐतिहासिक महावीर मंदिर, जिसका नाम जब भी लिया जाएगा आचार्य किशोर कुणाल के साथ उसे जोड़ा जाएगा। या फिर महावीर नाम से जितने भी संस्थान हो, जिसका नाम जब भी लिया जाएगा आचार्य किशोर कुणाल के साथ उसे जोड़ा जाएगा। तो आज हमने आपको बताया जिन्होंने हमारा साथ 2024 में छोड़ा। आपको हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वी रिपोर्ट देशवानूज़ पटना।